और मन ही मन उसे बहुत चाहती भी है। मीरा, कब तक राघव की सिर्फ दोस्ती बनी रहेगी? पूरा कॉलेज जानता है कि तुम उसे कितना पसंद करती हो। हाँ, पूरा कॉलेज मेरे दिल की बात समझ चुका है। बस पता नहीं क्यों राघव ही नहीं समझ पाता। राघव बचपन से ही ऐसा है मीरा, उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं उसे इतना चाहती हूँ। पर जब भी मैं अपने दिल की बात करने जाती हूँ उससे, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। तो एक काम कर, तू आज राघव के हॉस्टल के कमरे में चली जाना। रात को उसके कमरे में जाकर अपने दिल की बात बताना। वो उस वक्त कहीं जा भी नहीं पाएगा और उसे तेरी बात सुननी भी पड़ेगी। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। आज रात में उसे अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगी। मीरा रात को राघव के कमरे की खिड़की से चुपके से जाती है और देखती है कि राघव नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। लगता है राघव कोई बुरा सपना देख रहा है। राघव, राघव, उठो, उठो, क्या हो रहा है तुम्हें? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। एक काम करती हूँ, मुंह पर थोड़ा पानी मार देती हूँ। राघव, राघव उठो, देखो मैं हूँ, मीरा। मीरा, मीरा प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। राघव तुम पहले शांत हो जाओ। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे नींद में कोई बुरा सपना देख रहे थे? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वैसे तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं तुमसे कहने आई थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राघव। मेरा प्लीज ये सब मत कहो, ये पॉसिबल नहीं है। पर क्यों राघव? मैं तुमसे पता नहीं कब से प्यार करती हूँ। मैंने कई बार तुमसे अपने दिल की बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम हमेशा ही मुझे दूर कर देते हो। मैं जानता हूँ मेरा कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन क्या? आज तुम्हें सच बताना ही होगा। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, फिर क्या मजबूरी है तुम्हारी, मुझे बताओ तो। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। राघव, मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा घर राजगढ़ में, मेरे पिताजी वहाँ के ठाकुर हैं। वहाँ हमारी बड़ी सी हवेली भी है। जब मैं छोटा था तो मुझे हर रात सपने में एक रानी दिखाई देती थी। उस रानी का चेहरा काफी भयानक था, बिल्कुल भूतिया। वो जब मेरे सपने में आती तो कहती कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। राघव को ये सपने बार बार आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें पुरोहित जी को बुला लेना चाहिए। हाँ, मैं आज ही पुरोहित जी को संदेशा भिजवा देती हूँ। पुरोहित जी आते हैं। राघव ठाकुर को ये सपने शायद रेवती रानी की वजह से आते हैं। रेवती रानी? ये कौन है पुरोहित जी? कई साल पहले राजगढ़ में रेवती रानी सा का राज हुआ करता था। एक बार उनके दरबार में मल्हार नाम का संगीतकार आया, जिसके स्वर से पूरा राजमहल गूंज उठा। रेवती रानी का दिल मल्हार पर आ गया था, और जब रानी सा ने उसे पाने की कोशिश की तो मल्हार ने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर वो दमयंती से प्यार करता है, जो उसकी सहेली थी। रेवती रानी सा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दमयंती को मरवा दिया। ये जानकर मल्हार ने भी अपनी जान ले ली, और उसके आखिरी शब्द थे कि तुम मुझे कभी नहीं पा सकती। रेवती रानी साहब तब से मल्हार का इंतजार कर रही है। राघव ठाकुर मल्हार ही है जिसे वो कब से पाना चाहती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए पुरोहित जी? नफरत को सिर्फ प्यार ही हरा सकता है। जब राघव ठाकुर को सच्चा प्यार हो जाएगा और उनकी शादी हो जाएगी, उससे तो भूतिया रानी खुद ही उनके रास्ते से हट जाएगी। बस तब से मैं उस हवेली में कभी नहीं गया, पर आज भी वो मेरे सपने में मुझे डराती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुमसे कि तुम इन सब में मत पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। तुमने ही कहा ना कि नफरत को बस प्यार ही हरा सकता है, तो हम इसे मिलकर हराएंगे राघव। मीरा, पर ये भूतिया रानी बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मेरी बात मानो राघव, हम मिलकर इस भूतिया रानी को हमेशा के लिए हमारी दुनिया से दूर कर देंगे। मीरा ने राघव को मना लिया और राघव की हवेली राजगढ़ में वापस आ गए। हमें यकीन है कि हम मिलकर इस भूतिया रानी से राघव को छुड़वा लेंगे। पर ये इतना आसान नहीं होगा ठाकुर साहब। हमें मीरा और राघव की शादी करवानी होगी, पर वो भूतिया रानी ऐसा होने नहीं देगी। वो मीरा बिटिया को जरूर नुकसान पहुंचाएगी। मैं तैयार हूँ पुरोहित जी, आप बस मुहूर्त निकलवाइए। मुझे यकीन है कि मेरा प्यार उस भूतिया रानी पर हावी पड़ेगा। मीरा और राघव की शादी की तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन इन सब से अब भूतिया रानी बहुत गुस्से में आ चुकी थी। उसने शादी में अपशगुन डालना शुरू कर दिया। मेरे मल्हार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। चलो चलो मीरा, हल्दी लगा लो अब तुम भी। आओ, मैं तुम्हें हल्दी लगा दूं। जी, अरे ये क्या, ये हल्दी काली कैसे पड़ गई है? मैंने कहा था कि भूतिया रानी ये शादी कभी नहीं होने देगी। कोई बात नहीं बाजी, जब मुझ पर राघव के प्यार का रंग चढ़ा हुआ है तो हल्दी की कोई जरूरत नहीं है।
इसलिए मैंने अपनी दुल्हन के लिए ये उपटन अलग से बना कर रखा था। इस उपटन में मेरा प्यार भी मिला हुआ है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। तुम दोनों को किसी की बुरी नजर ना लगे। बुरी नजर तो लग चुकी है। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। भूतिया रानी जितनी कोशिश करती मीरा और राघव को अलग करने की, वो दोनों उतना ही करीब आते जा रहे थे। राघव ये मेरे मन में बसा हुआ है, तुम मेरी चिंता मत करना। हम दोनों मिलकर उस भूतिया रानी को हमारी जिंदगी से दूर कर देंगे। मीरा राघव बात ही कर रहे थे कि मीरा के ऊपर झूमर गिर जाता है, पर राघव उसे बचा लेता है। मीरा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या कर देता। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मीरा, ये भूतिया रानी तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी भी बात का डर नहीं। मैं तुम दोनों को जल्दी अलग कर दूंगी, फिर मैं मल्हार को किसी का नहीं होने दूंगी। कभी नहीं, कभी भी नहीं। भूतिया रानी ने मीरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मल्हार दिन भी आ चुका था। आज राघव की शादी हो जाएगी, फिर इस भूतिया रानी का साया हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। हाँ, मीरा जैसी लड़की को हम अपनी बहू बनाकर बहुत खुश हैं। ये लो, मीरा भी आ गई। बहुत सुंदर लग रही हो मीरा। राघव तैयार हो गए? मैंने राघव को हर जगह देख लिया, पर वो कहीं नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है पुरोहित जी? राघव कहाँ जा सकते हैं? मुझे लगता है उस भूतिया रानी ने ये सब किया है, उसी ने ही राघव को। यहाँ ऊपर देखो, मैंने कहा था ना, मैं मल्हार को लेकर ही जाऊंगी। राघव, छोड़ दो राघव को और चली जाओ हमारी जिंदगी से। मैं जाऊंगी, लेकिन मल्हार को अपने साथ लेकर ही। ना पिछले जन्म में मल्हार तुम्हारा हुआ था और ना ही इस जन्म में राघव तुम्हारा हो पाएगा। मैं राघव को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे राघव को लेकर जा रही हूँ। अगर रोक सकती हो तो रोक लो। भूतिया रानी ने राघव को पकड़ लिया था और मीरा को जलाने के लिए उसने मंडप पर आग लगा दी। अरे कोई बचाओ मीरा को, बचाओ। मीरा, तुम बचे रहना, इस आग से हम कुछ करते हैं। राघव, राघव प्लीज उठो और मुझे बचाओ। राघव, राघव। मीरा की चीख सुनकर राघव को होश आता है और वो भूतिया रानी के चंगुल से खुद को छुड़वाकर मीरा को बचाने के लिए मंडप में कूद जाता है। राघव, अब इससे बचने का एक ही रास्ता है। तुम ये सिंदूर मेरी मांग में भर दो और मुक्त कर दो इस भूतिया रानी को। हाँ हाँ मीरा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरे हो, बस मेरे। अब इनकी शादी हो चुकी है, अब तुम मान लो कि राघव ठाकुर कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। शायद यही होना था। न मल्हार मुझे मिल पाया और न ही राघव। शायद मेरा प्यार सच्चा नहीं था। अब मुझे समझ आ गया है, इसलिए अब मेरी रूह को भी इस दुनिया से चले जाना चाहिए। भूतिया रानी की रूह को समझ आ चुका था कि सच्चे प्यार के आगे नफरत और जिद कभी नहीं टिक सकते। उसकी रूह उस महल से हमेशा के लिए चली गई और राघव और